नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 11 जून के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहा विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है लैंड पोर्ट प्रबंधन प्रणाली एलपीएमएस के ऊपर। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और सीमा पार व्यापार को आसान बनाने के लिए एकीकृत विनिमय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो भारत ओमान सेपा के ऊपर है। 1 जून 2026 से प्रभावी हुए भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सेपा के संदर्भ में क्या सही है? तो ओमान ने 99.38% भारतीय उत्पादों को तत्काल शुल्क से मुक्त पहुंच दी है अपने देश में। और भारत ओमान सेपा के लागू होने से भारत के कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को ओमान के बाजार में व्यापक ड्यूटी फ्री पहुंच प्राप्त हुई है, जो भारत के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और ये तीसरा न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कौन सा संवैधानिक प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और कॉलेजियम प्रणाली की संरचना क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह संस्था उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और तबादलों की सिफारिश करती है और सरकार द्वारा यह अनुमोदन प्रदान किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तीसरे दौर के तहत कुल कितनी कंपनियों को मंजूरी दी है? तो 96 कंपनियों को मंजूरी सरकार द्वारा प्रदान किया गया है और 12,822 करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता है। और योजना का मुख्य लक्ष्य मैन मेड फाइबर, परिधान कपड़े और तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन सैफ महिला चैंपियनशिप के ऊपर है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ का फुल फॉर्म है। तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल में भारत का वर्चस्व बरकरार है और लगातार 6वीं बार भारत फाइनल में बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बना है और 3-1 से बांग्लादेश को हराया। और 7 साल बाद यह ऐतिहासिक खिताब फिर से अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट गोवा के मडगांव में आयोजित हुआ था। चलिए अभी सिप्री के रिपोर्ट से संबंधित है। तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका रिपोर्ट 2026 का प्रकाशित हुआ है। तो पहले समझते हैं सिप्री क्या है। तो यह स्वीडन का एक थिंक टैंक है जो वैश्विक हथियारों के प्रसार और निशस्त्रीकरण आदि के संबंध में अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2026 के अनुसार परमाणु आधुनिकीकरण के कारण विश्व परिचालन हथियारों में निरंतर वृद्धि हो रही है। विभिन्न देशों में सक्रिय परमाणु हथियारों का विस्तार जारी है और सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत अग्रणी स्थान पर आ गया है। और अनुमान यह है कि पूरे विश्व में 12,187 परमाणु हथियार बन चुके हैं और इसमें से काफ़ी सारे अटैक मोड में रेडी पोजीशन में तैयार है। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।